नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। क्या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है और अब क्या के पाठक काम नहीं करेंगे? क्या वो नाराज़ है? के पाठक से काफ़ी लोग खुश थे। के पाठक को लेकर कई तरह की खबरें चल रही हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। हम विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। एक लेटर, एक चिट्ठी, सबसे पहले हम आपको वो चिट्ठी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो चिट्ठी इस पर वो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपने भी देखी है। उसमें तो वो लिख रहे हैं कि हाँ, वो स्वतः त्यागपत्र दे रहे हैं। नहीं, त्यागपत्र नहीं है। तो क्या है? देखिए, वो एक नॉर्मल सिस्टम है। कोई अधिकारी कहीं किसी पद पर होता है, एक तो जब योगदान करता है तो पदभार ग्रहण करता है, और जब पद छोड़ता है तो रिलिंक्विश करता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पद से, प्रभार से परित्याग करना। तो 8 तारीख से 16 तारीख तक वो छुट्टी पर गए। कोई अधिकारी कहीं प्रभार में होता है और जो छुट्टी पर, लंबी छुट्टी पर जाता है, तो एक तो जो उससे जस्ट नीचे कोई अधिकारी होता है उसको वो प्रभार सौंपता है, और फिर लंबी छुट्टी पर होता है तो उससे पदभार से अपने को मुक्त करता है, जिसको परित्याग करना कहते हैं। तो स्वतः परित्याग किया है। वो चिट्ठी मैंने भी देखी है। शिक्षा विभाग का वो प्रभार प्रतिवेदन ही है। अब उसको मुझे हैरानी होती है, ये बिल्कुल रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस का जो सिस्टम है यही होता है। मतलब ये नियम ही है कि अगर हम छुट्टी पर भी जा रहे हैं तो त्यागपत्र देके जाएंगे। छुट्टी पर जाएंगे तो त्यागपत्र नहीं, वो शब्द पहले आप उसको सुधारिए। वो प्रभार से परित्याग किए हैं। अच्छा, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और डिपार्ट के वो महानिदेशक हैं, अतिरिक्त प्रभार है उनका, और उनकी जगह जिन्होंने पदभार संभाला है शिक्षा विभाग के वो सचिव हैं बैद्यनाथ यादव। उनके पास भी एक जांच आयुक्त हैं, प्रशासन, जो सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन है। अब वो उन्होंने वहाँ से छुट्टी ली और अपना जो प्रभार था उन्होंने दे दिया सचिव को। इसके बाद कार्मिक विभाग ने भी एक चिट्ठी निकाली और निकाला कि भाई अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक अवकाश पर हैं, तो संपूर्ण प्रभार जो देख रहे हैं के पाठक, वो भी बैद्यनाथ यादव देखेंगे। अब इसमें कहाँ से हैरानी होती है कि वो के पाठक ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, सिस्टम है ये। वो कल जब लौटेंगे वो, तो फिर वहाँ चार्ज एज्यूम करेंगे, फिर से चार्ज रेज्यूम कर लेंगे। वही सिस्टम है। आज वो यदि छुट्टी से लौटेंगे तो फिर जहाँ थे वहाँ सर। देखिए, लेकिन बने सर, बात तो ये से निकल के आ रही है कि के पाठक अब शिक्षा विभाग में लौटना ही नहीं चाहते हैं। अब ये देखिए, वो क्या चाहते हैं, वो नाराज हैं। अभी तो उनके मन की के पढ़ने की बात हुई, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। मैंने इस्तीफा नहीं है। ये इस्तीफा कहलाता ही नहीं है। देखिए, कोई वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी जो यूपीएससी से नियुक्त अधिकारी होता है, वो जिस राज्य में होता है वो तो वहाँ के प्रशासनिक विभाग, जैसे कोई आईपीएस है, इस्तीफा देगा तो गृह विभाग को देगा, आईएएस हो तो सामान, और उसकी प्रति फिर भारत सरकार को भेजेगा। ये सिस्टम है। तो हम एक उदाहरण ले कि पटना के डीएम या कमिश्नर अगर छुट्टी पे जा रहे हैं, 10 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं, हाँ, तो ये लेटर लिख बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही उस सिस्टम ही है आलोक जी। अब वो कैसे इसको लोगों ने पदभार को परित्याग करना को लोग सेवा से त्याग पत्र थोड़े दिया है उन्होंने। ये कोई सिस्टम नहीं है। इसको लौट के आएंगे शिक्षा विभाग बिल्कुल उसी पद पर जहाँ थे जब वो लौटे। सरकार, देखिए, किसी अधिकारी का कोई प्रभार से बदलने की जिम्मेवारी, ये मुख्यमंत्री के आदेश, आप सभी जानते हैं कि आईएएस या आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग सीएम के आदेश से होता है। तो कल होकर के वो शिक्षा विभाग के बजाय ये भी नहीं है कि आकर के सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान करेंगे, जहाँ थे वहीं योगदान के तो आना ही होगा शिक्षा विभाग, आना ही होगा। आएंगे पर बिल्कुल छुट्टी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो उस पर आएंगे। तो वो पदभार से परित्याग किया है। इस चिट्ठी का कोई पदभार से परित्याग को लोग त्यागपत्र समझ रहे हैं। अच्छा सर, एक ये भी खबर चल रही है कि ठीक है छुट्टी पर है, लेकिन अब जब 13 तारीख को शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, उन्हें नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, गांधी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, तो उस दिन तो के पाठक नहीं होंगे तो कमी खलेगी। अब एक बात देखिए, वो अब नहीं होंगे, और यदि वो अपने अस्वस्थ होने के कारण वो छुट्टी पर गए हैं, कई लोग तो कह रहे हैं कि नाराजगी है, इसलिए लोग कह रहे हैं। और जो वास्तविकता मैंने वही बात कही, के पाठक नाराज हैं या के पाठक अस्वस्थ होने के कारण छुट्टी पर गए हैं, ये तो है सच। अब 13 तारीख को जो आप कार्यक्रम करें किसी के एक अधिकारी के कारण, अब वो मुख्यमंत्री के हाथों वहाँ नियुक्ति पत्र बंटनी है, ये दूसरा बड़ा समारोह होने जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में 1 लाख शिक्षक लगभग बहाल होने जा रहे हैं, और यहाँ एक समारोह फिर पिछली, जैसे प्रथम चरण में हुआ था 2 नवंबर को हुआ था। तो अब इसमें के पाठक यदि नहीं रहते हैं तो उससे क्या होता है, एक अधिकारी आते जाते रहते हैं। तो ये बात सही है कि के पाठक के आने के बाद शिक्षा विभाग में कई सुधार के उन्होंने काम किए। उसका सबसे अधर व्यापक असर जनमत है आज कि के पाठक ने जो कुछ शक्ति दिखाई। अब बिहार के स्कूलों में शिक्षक समय से जाने लगे, वहाँ पढ़ाई होने लगी, शिक्षक छात्र की उपस्थिति बढ़ गई, इस सब कुछ हुआ है। मतलब बहुत माहौल बदला है के पाठक के आने से। बहुत शिक्षक के पाठक के कारण बिहार के संपूर्ण शिक्षक, चाहे स्कूल से कॉलेज तक, खौफ ज़दा हैं।
एक खौफ पैदा उन्होंने किया है, लेकिन नहीं, तो डर पैदा हो गया। ये डर बिल्कुल, आज वो चीज़ जो कुछ उन्होंने किया है, देखिए कमी थी, कहीं शिथिलता थी, सुधार आया है, लेकिन कई ऐसे आदेश के पाठक ने जारी किए हैं, फरमान जारी किया है, वो बियॉन्ड लॉ है। किसी अधिकारी को इस तरह से मनमाने ढंग से ये बात, जैसे आपने कर दिया कि कोई कर्मचारी, कोई शिक्षक जो है संघ नहीं बना सकता है, संघ का सदस्य नहीं बन सकता है। ये फिर किसी ने, आपने देखा कि एक कॉलेज शिक्षक संघ के एक नेता ने कुछ बयान दिया तो उनका पेंशन रोकवा दिया। ये कहाँ से किसको, देखिए नोबडी इज अबाउट लॉ। के पाठक अधिकारी हैं, उनको भी पता है, लेकिन अब कुछ काम जिस ढंग से रेस में वो करते हैं तो लोगों को ये खलता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं मुख्यमंत्री की सहमति है। आखिर किसी अधिकारी को, वहाँ तक तो बात जचती थी, देखिए कि उस समय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से, खासकर रामचरितमानस पर जो बयान, उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज थे और कुछ ऐसा लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री के कहने में नहीं है। तो के पाठक को बैठाने के बाद तो बिहार में शिक्षा मंत्री की चर्चा ही बंद हो गई। अब तो के पाठक की और के पाठक ने जो कुछ जहाँ भी, देखिए आपको लगता है कि शिक्षा में सुधार के उन्होंने बेहतरीन प्रयास किया? देखिए शिक्षा में निश्चित रूप से के पाठक के आने के बाद के पाठक की पहचान है, जिस विभाग में रहे हैं तो वहाँ गति दी है, वहाँ का माहौल बदला है, ये सब तो होता है। वीडियोज उनके वायरल होते हैं कि अब शब्द बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। देखिए ये सब तो उनकी व्यक्तिगत कमी न है। अभी एक मैंने देखा, एक वीडियो देख रहा था, एक डॉक्टर को, वो डॉक्टर ने भी कुछ, डॉक्टर अजय कुमार ने उन पर भी कुछ टिप्पणी की थी। लेकिन एक वीडियो मैंने वायरल देखा, उसमें के पाठक अब शब्द कह रहे हैं किसी अधिकारी को है छूटा, कोई बड़ा अधिकारी है। देखिए मर्यादा, अपनी मर्यादा समझना, दूसरों को ही मर्यादा देना, मान सम्मान देना, ये तो हर की एक शिष्टाचार तो अलग बात न होती है। हम किसी को अपमानित करके, किसी के खिलाफ अशिष्ट व्यवहार करके कोई महान थोड़े बनता है। इसलिए के पाठक का जो मैनर है वो, उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है जिस ढंग से लोग से पेश आते हैं, लेकिन उनके काम और उनके प्रभाव को, और यही तो कारण है कि यदि पिछली बार जो शिक्षक नियुक्ति समारोह में जमकर तालियां बटोरी थी, एक जो जनमत है के पाठक के कामों की लोग सराहना भी कर रहे हैं। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि हाँ, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की सुचारू रूप से, बिल्कुल देखिए स्कूल में शिक्षक समय से जाने लगे हैं, स्कूल में पढ़ाई होने लगी है। हाँ कुछ, अब जैसे अभी 5 बजे तक स्कूल अभी चल रहा है, और आपने देखा कि अभी 50% क्लास 5 तक महिलाओं के लिए आरक्षण है, 35% इंटर में तक हाई स्कूल में महिलाओं के लिए। अब बिहार के गांव में आप कीजिए, वहाँ अभी अचानक सारे फरमान हो रहे हैं। अब वो 5 बजे तक, अभी देखिए अब अंधेरा हो गया है, इस समय स्कूल में अब वहाँ छात्र जो विशिष्ट क्लास उनके होंगे वो, और फिर शिक्षक निकलते हैं। ये किस हद तक पूरे बिहार के लिए व्यवहारिक है, तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा आपको। शिक्षा के सुधार के प्रति जो कुछ उनका कदम हुआ है उसका बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लोग सराहना कर रहे हैं। शिक्षकों के संबंध में एक आम प्रवृत्ति बन गई थी कि शिक्षक समय से नहीं जानते हैं, पढ़ाई पर उनका ध्यान नहीं है, और छात्र की भी वही स्थिति थी। आज जो छात्र किसी सरकारी स्कूल में नामांकन था, आपने देखा कि 12 लाख से अधिक छात्र अब स्कूलों में उनके नाम कटे हैं। ये दर्शाता है कि क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था थी। ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लेकिन एक के पाठक ने आकर के बिहार में शिक्षा की दुर्दशा की एक तस्वीर भी दिखा दी, तभी तो आज सुधार हो रहा है और लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इसके पीछे की सत्यता आपने बताया कि अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ये नॉर्मल प्रोसेस है? बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। 16 को जब छुट्टी से लौट के आएंगे तो वापस विभाग वहीं आना ही है, पदभार, वो छुट्टी बढ़ा भी फिर दें तो कोई बात नहीं, तो फिर छुट्टी बढ़ा देंगे तो भी उनका अपना निजी मामला है। लेकिन हाँ, जब भी लौट के आएंगे छुट्टी से तो वहाँ जाएंगे। बिल्कुल, वो पदभार से परित्याग किया है, ये त्यागपत्र नहीं है सेवा से। अब इसको मैं देखा हूँ कई मीडिया पर, सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा था, कुछ तो चैनल्स में भी मैंने देखा, हैरानी हुई मुझे कि अब इस चीज़ को, नॉर्मल चीज़ों को समझना चाहिए। इस हर सिस्टम में है। अभी देखिए पटना के डीएम हैं, वो कमिश्नर हो गए, कुमार हाँ, अब या कल होकर, या कल होकर के यदि उनका कहीं फिर लंबी छुट्टी पर जाएंगे तो जहाँ पदभार है डीएम का पदभार, तो उनको परित्याग करना ही ना होगा। ये तो प्रोसेस है, तो प्रोसेस है ये। अब इसको त्याग पत्र, सेवा से त्याग पत्र अलग है और पदभार से परित्याग करना अलग है, एक अलग बात। देखिए तो शब्दों को पकड़िए। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हमारे साथी, उन्होंने शब्दों को पकड़ा और बताया कि लेटर के पीछे जो चिट्ठी आज वायरल हो रही है उसके पीछे की हकीकत क्या है। आपने समझा है, सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।